चाहिए, सबके दिक्कत होता है, थोड़े हम ही लोग के दिक्कत हो रहा है। अब बांटे की चीज है। दुख नहीं बांट सकते, पैसा बांटो। फाइनली पहुंचे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बोल बम, राधे राधे। हालत बहुत ख़राब है, आज सोमवार है और ये हम लोग का जल है। हम लोग को ना आज पहुंच जाना है, अब यहाँ से 20 किलोमीटर है, बट चलने का मन 1% नहीं हो रहा, 1% नहीं, और चलना भी है। अभी भोर में हो रहा है, 4 बज रहा है। हाय, बहुत, मेरी आवाज़ देखो कितनी भारी हो गई ना। चलो चलते हैं। मेरी मम्मी सब लोग आगे निकल चुके, हम लोग पीछे हो गए गाइस, दोनों जन लोग। उठक बैठक करना पड़ता है। एगो पीयूष है, जल ले के चलते नहाना ही नहीं है। बढ़िया है भाई, पकड़ी कर ले ली थी। लड़कियां डाक बम में जा रही है, बताओ कितना हिम्मत की बात है ना। मेरे से तो पता नहीं हो जाएगा शायद, लेकिन नहीं लगता है मुझे, पॉसिबल ही नहीं है। पैदल चलने में हालत ख़राब है। अबे सब आज सोमारी जल ढार देना है ना, सबके मन में बस यही है। क्या चीज़ दिमाग में बैठा है? बोल बम वाला दिमाग में बैठे रहा है। हाँ सही बात है। यह है झारखंड और बिहार का बॉर्डर। वाह, जो ये तीसरा दिन था ना, जब हम लोग झारखंड बॉर्डर पार कर रहे थे, इस दिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। देखो क्या हुआ ना कि इससे एक दिन पहले, अभी मुझे हमेशा पूरी रास्ते अब भींगे देखोगे, उसके पीछे का रीज़न है, मैं बहुत बड़ी गलती की थी। कल का दिन ऐसा मैं चल रही हूँ ना कि कल मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ रहा था, ठीक है, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ। बोल बम में जाने के बाद थोड़ा ऐसे आपको सुनने में लगेगा। तो क्या होता है, मैं नहीं जा रही थी कि नहीं, और मैं पानी भी बहुत ज़्यादा कम पी रही थी, इसी वजह से कि मुझे वॉशरूम ज़्यादा ना जाना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप रास्ते में चल रहे हो तो आपको वो चीज़ें आएगी, और उसके बाद आप जल नहीं उठा सकते हो विदाउट स्नान किए, ठीक है। तो कल मैं ऐसा की कि मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पी, उसकी वजह से मुझे आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। और सुबह उठकर हम फ्रेशन अप वगैरह होकर नहा धोवा कर मस्त हम लोग चले। उसके बाद अगेन मैं रास्ते में रुकी, फ्रेश हुई, और उसके बाद फिर से नहाए और चले अगेन। मतलब सुबह ये जो बॉर्डर पार करी थी ना, तब तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे टॉयलेट बार बार आ रही थी, और उसकी वजह से ना मैं इतना ज़्यादा भीग गई और बहुत दिक्कत हो रहा था। एक दिन पहले आप देखे होंगे मेरा कपड़ा डिफरेंस था, ठीक है, वो सूट मैं वहीं पे खोलकर वहीं पे फेंक दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे रफ हो गया था और चलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद एक टी शर्ट और नीचे ऐसे ही प्लाजो पैंट होता है, वो मैं पहनी थी। और पता है यहाँ का जो कपड़ा, आप सोचोगे कि बास्किनाथ में, सॉरी बार बार बास्किनाथ क्यों आ रहा है, ये सुल्तानगंज में अगर आप कपड़ा ले लो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वहाँ का कपड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इस साल का ही माल रखे हो, वो 4 5 6 साल पुराने भी सारे सामान रखते हैं, और इतना उसकी क्वालिटी गंदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फटता है। और मतलब इस रास्ते में ना बहुत अजीब अजीब से आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप कंटिन्यू चलते हो, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा फटते हैं, और मैं वो सारी चीज़ें देखी हूँ। वैसे यहाँ पे ना डेकोरेशन बहुत अच्छा था, जैसे आप बॉर्डर पार करते हो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से डेकोरेशन मिलेगा, बहुत अच्छे से ये सॉन्ग बजते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बट मैं वो हटा देती हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। एंड यहाँ पे अगेन हम लोग ब्रेक लिए, और यहाँ पे मेरे साथ वही हुआ था जो मैं बता रही हूँ कि कभी भी आप बोलबम जाओ ना, गर्ल्स हो तो पहली बात तो एक नहीं 2-3 अपने साथ पैजामा जो होता है, पैंट, वो कैरी करके चलो। एक नहीं, क्योंकि आप लड़के नहीं हो, आप मतलब गर्ल्स हो तो आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि बहुत ज़्यादा फट जाता है, तो आप साथ में ना सुई धागा रखो। मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा जो पैजामा ना बहुत ज़्यादा ही फट गया था, इसका जो सिलाई होता है ना वो उघर गया था, जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग रुके, मेरी मम्मी लिटरली वो सुई से सिली थी, और हम लोग बता रहे हैं मतलब
ऐसे ऐसे जो होता है ना कि अजीब सा एक्सपीरियंस इस सफ़र में हुआ था। हम लोग ऐसे चल रहे थे और मेरे पास ना एक नहीं 2 पैजामा हम लोग लेकर गए थे, बट मेरे माइंड में था ही नहीं कि हम लोग पैजामा ऑलरेडी लेकर आए हैं। मेरी मम्मी डाली थी, उसको पता था, बट मतलब होता है ना दिमाग से निकल जाता है। और हम लोग इतना वहाँ पे रुके, फिर वहाँ पे उसको सिले और बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार मार्केट होता तो हम खरीद लेते, बट रास्ते में आपको ऐसा कोई शॉप नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ, गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप नहीं लेकर जाओगे ना तो सुल्तानगंज से आप जल लेकर चले, उसके बाद आपको कोई भी कपड़े का शॉप नहीं मिलेगा जहां से आप अपने लिए एक गमछा या दुपट्टा भी खरीद सकते हो। मेरा एक गमछा था ना, वो भी कोई लेकर भाग गया था, जैसे कहीं पे रुके वहां से कोई लेकर चला गया। तो ये मेजर प्रॉब्लम होता है लड़कियों के साथ। और मैं ऐसा देखी हूँ, बहुत सारी लड़कियां, मतलब 1-2 तो मैं ऐसा देखी हूँ ना कि जैसे चलने की वजह से क्या होता है ना, पैर में बहुत ज्यादा कांच लग जाता है, तो वो लिटरली अपना पैजामा निकाल कर और ऐसे ऊपर वाले पहनकर चलते। तो मतलब ये सारे मेजर प्रॉब्लम आते हैं। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि बोलबम जा रहे हैं, क्या ही बातें कर रहे हैं, बट रास्ते में ये जो प्रॉब्लम आता है ना, इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मिलेगा ही नहीं सोल्यूशन, क्योंकि कोई भी दुकान नहीं होता गाइस। आप खाने पीने का सामान ले सकते हो, बट कपड़े का कोई दुकान नहीं आपको मिलेगा। और ये प्रॉब्लम आया तो फिर आपको खुद से डील करना पड़ेगा। गाइस कितना दूर होगा यहाँ से? 3 से 4 किलोमीटर है। अब मैं बोल के वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो गया हालत खराब है। और 4 किलोमीटर चलने में लगता है कि 1.5-2 घंटा लगेगा क्योंकि चल ही नहीं रहेगा। मतलब इतना दिक्कत हो रहा है भाई। दिक्कत हो रहा है, नहीं कहना चाहिए, सबके दिक्कत होता है, थोड़े हम ही लोग के दिक्कत हो रहा है। दुखवा बांटे की चीज है। दुखवा बांटे की चीज है, पागल लड़का। सही बात है, दुख बांटने का चीज है। दुख नहीं बांट सकते, पैसा बांटो। एक लड़की डाक बम जाती है ना तो हमको तो अलग ही टेंशन होता है भाई, कैसे इतना दौड़ती है बताओ। फाइनली पहुंचे। यहाँ से हम लोग का मेन स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला था। हमें नहीं पता था कि हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पे हम लोग आ गए एंड पंडा जी के जो हमारा रूम था वहाँ पे हम लोग सारा लगेज जितना भी सबका था वो रख दिए एंड जितना जल वगैरह था सब कुछ वहाँ पे रख के सिर्फ एक हम लोग डब्बा जल लेकर जा रहे हैं। अब चढ़ाने यहाँ पे मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई थी, तो मैं ब्लॉग तो बना रही थी बट आवाज नहीं निकल पा रहा था क्योंकि मेरी आवाज। हम लोग यहाँ पे चले बड़े खुश होकर कि दिल में एक सुकून मिला कि चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए, क्योंकि हमारी पैर की हालत लिटरली मैं दिखाऊंगी लास्ट में, इतना ज्यादा सबका खराब हो गया था। मैं सबका तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, मैं खुद का ही कर लूँ वही बड़ी बात थी। एंड फोन भी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, वो तो थोड़ा बहुत चार्ज करके मतलब काम चल रहा था। एंड ये मार्केट होते हुए हम लोग चल रहे थे और हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ चलो ठीक है अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से मेरी जो पूरी गैंग थी वो छूट गई, मतलब मैं, मम्मी और भाभी, हम 3 बच गए, क्योंकि मैं मम्मी लोग को देखने के चक्कर में मैं भी पीछे हो जा रही थी, बट कोई बात नहीं, ठीक था, मुझे रहना भी इन्हीं लोग के साथ था। एंड जो मेरी मासी और भी लोग थे, बहुत सारे लोग, मतलब 10 लोग हम लोग ऑलमोस्ट गए थे, तो उसमें से और सब लोग आगे चले गए। और मेरी देखो पैर की हालत भी बहुत खराब हो गया था, मतलब चलने का तो मेरे से भी नहीं बन रहा था। तो मैं ये लोग को क्या ही बोलूँ, मतलब होता है ना कि ये लोग को मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, और वहाँ पे किसको क्या बोलोगे, सब लोग चाह रहे हैं अच्छा से चलना बट चल नहीं पा रहा है। और हमारे साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी बोल सकते हुआ है, पहली बात तो फोर्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही फोर्स थे। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी आ रही थी और यहाँ पे मैं बोलकर कुछ ब्लॉग बना रही थी, मुझे अभी भी याद है। एक पुलिस जो है उनसे मेरी बात हुई कि मतलब कितना दूर है, और ये मुझे बोले 17 किलोमीटर अभी चलना है। पता है हमें बोलबम पहुँचने के बाद जो मेन लाइन होता है उसमें लगाकर हमें कितना चलाया गया था, टोटल 24 किलोमीटर। अब गाइज आप बताओ कि 24 किलोमीटर, मतलब आप ये सोच रहे हो, आपके माइंड सेट में मतलब क्लियर है कि आप पहुंच गए हो बोलबम, उसके बाद आप 24 किलोमीटर चल रहे हो। मैं मम्मी से बोल रही थी कि यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी व्यवस्था अच्छी नहीं रखी है। क्या किया था ना कि मान लो कि ऐसे जो रेगुलर डे होते हैं ना, सोमवार के अलावा, अभी सोमवार था तो हम लोग को सोमवार का जल ढारना था,
तो उसमें जो रास्ता बनाया था ना, वो रास्ता इतना गंदा रास्ता था, पूछो मत। एंड यहाँ जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या किया कि हम लोग को सीधे 17-18 किलोमीटर घुमाया, और जैसे ही थोड़ा भीड़ कम गया, सामने से लोगों को एंट्री करने लगा। अब जो लोग सामने से आ रहे हैं वो लोग को नहीं पता कि आप 17 किलोमीटर चल कर आ रहे हो, और उसकी वजह से जो हमारी हालत खराब हुई। हमारे पूरे ग्रुप 17 किलोमीटर चला था, और हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा, फिर 5-6 किलोमीटर इधर, फिर 2-3 किलोमीटर लाइन, और लाइन में इतने धीरे धीरे चल रहे थे। मतलब पूरा ऑल ओवर उस दिन हम लोग देखे थे, मैं 35 किलोमीटर मेरे फोन में पता चला कि हम लोग चले हैं। और सबसे बड़ी बात कि मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको पता होना चाहिए कि लोग कितना ज़्यादा कष्ट में आते हैं, पैर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जो रोड बना हुआ था ना, जिसमें एक्स्ट्रा चलवा रहे थे लोग लाइन की वजह से, भीड़ की वजह से, उसमें ना लिटरली आकड़ बड़े बड़े, मतलब ऐसे जो होता है ना गिट्टी वाले रोड, वैसे रोड। मतलब एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि हम लोग, मतलब आंख से बस आंसू ही नहीं आ रहा था, वरना तो लग रहा था कि क्या करे। मतलब कुछ लोग, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, बोलबम गई हूँ, मैं बता रही हूँ, कुछ लोग वहीं पे मतलब ऐसे जल छोड़कर चले गए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनसे अब नहीं हो पा रहा था, वो अपने आप को खत्म तो नहीं कर सकते थे ना, उनसे हो ही नहीं पा रहा था। और 4-5 लोग तो ऐसे देखे, हम लोग बात करते जेंट्स थे, और वो लोग अपना जल छोड़ दिए कि भगवान आप ही रखो, अब मैं जा रहा हूँ, और वहीं 100 लोग चल दिए। और अभी बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मतलब नहीं जा पाएंगे। मैं, मम्मी, भाभी, हम तीनों ऐसे चल रहे थे ना जैसे एक एक डेग रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट ये भी हो सकता है भगवान की परीक्षा बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि लोग तो बीच से भी कट कर गए ना। मैं बोल रही थी अपनी मम्मी से कि मम्मी हम लोग लाइफ में ना ज़्यादा पाप किए हैं, तो हमारी पाप कट रही है, क्योंकि जो लोग बीच से घुसे वो लोग भी तो हमारी तरफ बोलबम आए थे, लेकिन वो लोग 17-18 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं चले, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे, मतलब सैकड़ों हज़ारों लोग थे जो एक्स्ट्रा भी चले, तो वो लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। देन लाइन में लगे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शॉर्ट्स ले रही थी, ताकि मुझे पता था कि मेरा फ़ोन डेथ हो जाएगा, मतलब कि इसकी चार्ज खत्म हो जाएगी, चार्ज नहीं था। और मैं अभी रूम पर आ गई हूँ, रात हो गया था, हम लोग जल ढारे ऑलमोस्ट 5 बजे। बस हम लोग ये प्रे कर रहे थे कि आज जल ढार दे, क्योंकि बीच बीच में ये भी सुन रहे थे कि अगर आप एक लाइन में नहीं घुसते तो फिर आज जल नहीं ढार पाओगे, और ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि सुबह से हम लोग सोमवारी जल ढारने का इंतजार कर रहे थे। और देखो ये फोड़ा जो हमारे पैर में हुआ था ना, उसकी वजह से चलने का नहीं बन रहा था। एक सामने आपको दिख रहा है, फिर एक बगल में, और फिर साइड में फोड़े हो गए थे, मतलब 4-5 ऐसे पैर में छोटे छोटे फोड़े हो गए थे। उसकी वजह से पैर ना जमीन पर रखा नहीं जा रहा था। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। हम लोग जब जल ढारे ना, उसके बाद जो हमें सुकून मिला पूछो मत। बट उसके बाद हमें खाना खाने का बड़ा मन हो रहा था, बट खाना खाना नहीं था क्योंकि सोमवार था, तो इस वजह से हम लोग चाय वगैरह पिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएं। एंड ये मैं जहाँ पे मैं रुकी हुई थी ना, उस छत का ये व्यू मैं थोड़ा बहुत ले रही थी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये जो वहाँ पे शिव गंगा है ना, वहाँ पे जस्ट पास में ही हमारे पंडा का घर है, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे गाइस, तो बहुत अच्छा लगा।